सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ऊंच पद पाने वाले बच्चों के मुख्य निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं, एक तो बस सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, दूसरा कभी भी हट नहीं करेंगे, मतलब जिद नहीं करेंगे, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गिलप करेंगे। और चौथी बात है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। और पांचवी बात है, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। भगते रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम है ही ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रंग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं, कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती है, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहां आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं, वो भी जिस्मानी। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं, तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त, वो है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। पर इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं इस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान उवाचे, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो
तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, तो बाबा कहते हैं अब शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात ही नहीं है। यहां कितना मतभेद है, पानी पर जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापना होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने जाते हैं, झगड़ने की जरूरत नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब बनवा में रहो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर का भी अभिमान छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म वाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूं और सबको कहता हूं मां में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापना हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहां दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बम्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापना होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में बाढ़ होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये बनवा में रहने का समय है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लो नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापना करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा है और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है।
जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वो सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मरने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्प का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम समझ लेंगे, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।